हे हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी दोपहर के यहाँ पे ये 2:30 बजे का टाइम है और घर में एक नया मेहमान आ रखा है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इसको देख के। जैसे कि आप मतलब बॉक्स देख के समझ ही गए होंगे। तो एक नई चीज़ ना और जुड़ गई है घर में। हमने कूलर ले लिया है। हस्बैंड की आज बहुत भाग दौड़ हो गई सच में। पहले तो पास में ही गए थे लेकिन वहाँ ना कूलर इतने अच्छे थे नहीं, और मेरे हस्बैंड को ना इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें रहती हैं या फिर से फ़ोन वगैरह, ये मतलब बाकी जो है ना उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो वो वहाँ देख के आए, उनको सही नहीं लगा। फिर वो ना फिर कहीं और गए थे। मतलब उनने काफ़ी जगह पता करा और उनने मतलब आज घर से बोल के गए थे कि कुछ भी हो जाए आज ना मैं कूलर लेके ही आऊँगा। एक पल के लिए तो मैं बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा लेट, मतलब सुबह ना वो 10 बजे से चले गए थे और फिर आते आते उनको यहाँ पे 2:30 बज गया। तो बहुत घूमे आज वो, और मुझे तो डर भी लग रहा था क्योंकि ना बाहर इतनी तेज़ लू चल रही है ना, बहुत हालत ख़राब हो रही है गर्मी की वजह से सच में। और मुझे बोल भी रहे थे ना कि जैसे मैं रोड पे चल रहा था ना, धूप इतनी तेज़ थी कि मुझे चक्कर सा आने लग गया था। तो मतलब फ़ोन पे ऐसा बोला उन्होंने, तो मेरे को इतना डर लग गया ना। फिर वो बार बार कॉल करी थी, कहाँ हो, छोड़ो, अगर नहीं मिल रहा है तुम घर आ जाओ, कोई बात नहीं। ऑनलाइन भी हमने देखा लेकिन ऑनलाइन ना नहीं हो पाया फिर। तो फिर मतलब हस्बैंड का ना कार्ड नहीं चल रहा था ऑनलाइन। फिर हस्बैंड ने बोला कि मैं ऑफ़लाइन ही लूँगा। तो गए और कूलर आ गया। इतना मतलब अच्छा लग रहा था। और मैं उनसे बोल रही थी, मतलब काफ़ी ना बड़ा है, इसकी हाइट ना काफ़ी बड़ी है और इसका जो टैंक है ना वो 90 लीटर का है। तो मैं हस्बैंड से बोलती कि छोटा लेके आते, इतना बड़ा क्यों लेके आ गए। क्योंकि हम लेडीज़ ना मतलब ज़्यादा बजट के बारे में सोचते हैं कि जैसे जितना छोटा आएगा उतना फिर ठीक रहता है ना, थोड़ा कम में आता। लेकिन वही है कि हस्बैंड ने बोला कि क्या तुम बार बार इसमें पानी भरती रहोगी, एक बार भर लोगी तो ये तुम्हारा पूरा एक दिन चल जाएगा। फिर बाद में जब हमने चलाया ना तो फिर मुझे लग रहा था कि हाँ सही ले लिया। और यहाँ पे इस पर हस्बैंड जो है ना, जो ये टायर होता है ना वो भी लगा रहे थे। उनके कपड़े भी आप देख सकते हो कितने ज़्यादा गंदे हो गए हैं। और आज बहुत ज़्यादा मेहनत करी सच में। आते ही वो सीधा इसी काम में लगे, नहीं पहले मैं कूलर सेट करूँगा उसके बाद ही खाना वगैरह खाएंगे आराम से। वो घर आए, उनने बस पानी पिया और यहाँ पे वो लग गए थे अपने कूलर का काम में। सच में देखने से भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, उसकी कूलिंग जो थी ना वो काफ़ी अच्छी थी। फिर हम इसको सीधा लेके चले गए हैं किचन में। हस्बैंड बाहर पाइप रखा हुआ था ना, तो पाइप लेके आ गए थे। तो किचन से हम यहाँ पे पानी भर लेंगे इसमें पहले, और उसके बाद जो है ना फिर आराम से कूलर लगा के फिर खाना खाएंगे। खाते खाते हमें वही 3 साढ़े 3 आराम से बज गए थे। और हस्बैंड ना नाइट ड्यूटी करके भी आए थे। तो होता है ना, एक तो नाइट में प्रॉपर सोने को नहीं मिलता क्योंकि घर की नींद ना घर की होती है, और फिर जो है वही होता है ना, नींद पूरी नहीं होती तो और वीकनेस सी होती है। तो यहाँ पे हमने फाइनली अपना कूलर भी लगा दिया है और इतना अच्छा लगा था ना, इतनी खुशी हो रही थी। मेरी निकू भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो निकू पता है क्या बोल रही थी, हमारे घर में ना एसी आ गया। मैं उसको कूलर कूलर बोलती थी लेकिन वो उसके दिमाग में था एसी आ गया। तो हाँ, हमारे लिए तो ये एसी के बराबर ही है कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना। अभी ये कूलर लगाया, पंखा हमने बंद कर दिया था, इतनी राहत मिलती, इतना ठंडा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था सच में। और खुशी बहुत हो रही थी। हम मिडिल क्लास फैमिली ना, चाहे कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ ले लेना उसमें भी हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। निकू बहुत ज़्यादा खुश थी और हम बोल भी रहे थे कि आपके लिए, मतलब निकू आपके लिए और आपके भाई के लिए हमने कूलर लिया है। गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही थी ना, मेरा जो डुगू है वो तो मतलब इतना गर्म हो गया था, मुझे लगा उसको फीवर है। मैंने उसको दवाई भी दी थी और मेरे पास कमेंट आया था कि मतलब कि ना गर्मी में हो जाता, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो लू लग जाती है बच्चों को, तो इस वजह से बच्चे गर्म हो जाते हैं। तो स्पंज तो मैं उसको कर रही हूँ, मतलब स्पंज भी मैं उसको 2 टाइम करी थी। सुबह तो मैं उसको नहला दे रही थी, फिर शाम के टाइम पे या फिर दिन के टाइम पे मैं उस पर खाली स्पंज कर दे रही थी। तो जो है डर भी लगता है ना छोटे बच्चों के साथ, एक तो बताने वाला भी नहीं है कि कितनी गर्मी हो रही है, क्या हो रहा है। फिर जब हमने कूलर लगा लिया था ना, उसके बाद जो उसका टेम्परेचर है ना वो एकदम से नॉर्मल हो गया और मतलब सही हो गया था। और वो मतलब रिलैक्स होके सो रहा था, वरना 2-3 दिन से ना वो काफ़ी परेशान हो गया था। देहरादून में पहली बार, मतलब जब से मेरी शादी होकर मैं देहरादून में आई हूँ ना, पहली बार मैंने इतनी भयंकर गर्मी देखी है। 40 डिग्री तक पहुंच गया है गर्मी का टेम्परेचर। तो इसमें तो हालत ख़राब होनी है। और बाकी हमारा ऊपर का कमरा है ना, तो यहाँ पे जो है कूलर भी ऐसे बड़ा ही लगेगा।
अगर छोटा वाला कूलर लेके आते ना तो वो भी कुछ काम नहीं करता। मेरे पास कमेंट पे आ रहे थे कि बच्चों के लिए ही कमा रहे हो तो बच्चों के लिए ले आओ कूलर। तो ये हम भी सोच रहे थे क्योंकि एक पल के लिए ना हम पेरेंट्स अपने लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन चाहे कहीं से भी कुछ भी करना पड़े लेकिन बच्चों के लिए जो है हर पेरेंट्स करता है। तो फाइनली आ चुका है। और एक चीज़ और जुड़ गई है घर में, हम मिडिल क्लास फैमिली ना हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अपनी हर छोटी ज़रूरतों के लिए ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है ना वो चीज़ करनी ही चाहिए बच्चों के लिए। अपने लिए तो कोई बात नहीं खैर, लेकिन बच्चों के लिए सारी चीज़ें हर माँ बाप करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हमने भी मतलब ले ही लिया है कूलर। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे ये सीधा हो चुका है शाम का टाइम। शाम के अभी यहाँ पे ना 6 बज चुके हैं। मतलब दिन में लंच भी लेट ही हुआ था, फिर हम सो गए थे और सीधा वही 6 बजे हम उठे। फिर उठते ही मैं आई हूँ किचन में। यहाँ पे अपना किचन मैंने थोड़ा बहुत क्लीन किया है, क्योंकि खाना खाने के बाद ना ऐसे ही मैंने पूरा किचन रख दिया था। मैंने कहा पहले रेस्ट करते हैं, उसके बाद ही फिर और काम करेंगे। तो अभी जो है मैंने ना मॉर्निंग में ही दही जमाने के लिए रख दिया था, ताकि शाम तक आराम से दही जम जाए। और गर्मी में क्या होता है दही बहुत अच्छे से जमता है, और सुबह अगर आप जमाने के लिए रख दो ना तो शाम तक अच्छे से जम जाता है। तो आजकल हम जो है जैसे नींबू पानी या फिर मट्ठा, यही चीज़ें, लस्सी वगैरह यही पी रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है ना कि जितना आप लिक्विड वाली चीज़ें, सैलेड, फ्रूट जूस, जैसे नींबू पानी या फिर जैसे लस्सी वगैरह पियो ना तो ये ठीक रहता है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने अपना पूरा किचन क्लीन कर लिया है। उसके बाद अब आती है बारी बर्तन धुलने की। तो यहाँ पे फटाफट से मैं बर्तन धुल लूँगी। वैसे ज़्यादा बर्तन नहीं थे, वही हमारे लंच के ही थे। कभी कभी तो क्या होता है कि मॉर्निंग के बर्तन भी ऐसे ही रह जाते हैं, लेकिन मैंने हाथ के हाथ धुल लिए थे। और आजकल गर्मियों में क्या होता है ना कि किचन का काम जितना जल्दी हो सके उतना निपटा दो ना, फिर आराम से अपना पंखे के नीचे बैठ जाओ, वरना हालत ख़राब हो जाती है सच में गर्मी से। तो और किचन में काम करने में तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ऐसा मन करता है कि कब खाना जल्दी बने और कब हम जो है यहाँ किचन से बाहर निकले। तो मैं क्या करती हूँ गर्मी में ना कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है अपना किचन का निपटा देती हूँ, ताकि मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए, ज़्यादा देर मुझे किचन में ना रहना पड़े। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे सारे बर्तनों पे मैंने अच्छे से साबुन का जूना मार दिया था, और अब फटाफट से जो है बर्तनों को छान लेते हैं। किचन अपना पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है। अभी बाहर ना आंटी जी आई थी, तो वो शायद पानी दे रही थी ना प्लांट्स में, तो कुछ बोल रही थी मुझे, मतलब वो मुझे ना एक जग मांग रहे थे पानी डालने के लिए, क्योंकि बाल्टी भरी हुई थी ना। तो फिर कूलर इतना तेज़ चला था ना कि मुझे आवाज़ भी नहीं आ रही थी। तो फिर मैं गई वापस पीछे भाग के और फिर उनको दे के आई मैं। और बाकी चलिए अभी यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका है और मैंने यहाँ पे कूलर बंद कर दिया है। हालांकि अभी भी गर्मी हो रही थी, लेकिन इतना था कि पंखा चलाने के लायक ठीक था थोड़ा सा। तो फिर मैं इससे चलो थोड़ा कूलर को भी ना रेस्ट दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कूलर मतलब हटा दिया है यहाँ से। और बाकी अभी दिन में पता है क्या हो रहा था, कूलर चलाया हुआ था और निक्को और उसके पापा सोए हुए थे बिल्कुल कूलर के सामने। इन लोगों को लग गया बिल्कुल ठंडा, तो इनने ना कंबल निकलवाया था फिर कि मुझे कंबल दे दो। तो मतलब हवा भी काफ़ी अच्छी आ रही है, इसकी ना कूलिंग बहुत अच्छी है। तो बस इसको साइड में रखते हैं और फिर वही अपने शाम के खाने की भी तैयारी करूँगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ना हस्बैंड के ऑफ़िस का भी टाइम हो जाएगा। आजकल वैसे भी अंधेरा लेट हो रहा है और 7 साढ़े 7 कब हो जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। तो निक्को को मैं उठाऊँगी, और डूगू तो मेरा उठ गया था, इससे मैं उठी ना तो वो भी उठ गया था। तो बाकी जो है वो भी अपना खेलने पे लगा हुआ था। फिलहाल चलिए यहाँ पे जो भी बिस्तर वगैरह लगा रखा है मैंने नीचे, इसको भी उठा लेते हैं और थोड़ा रूम ठीक ठाक करते हैं, क्योंकि रूम ना पूरा फैला हुआ है। दिन में ऐसे ही हो गया, मतलब पहले तो रूम पूरा नीट एंड क्लीन था, फिर कूलर आया, फिर उसके बाद कपड़े कहीं कहीं पे उसका जो है रहते ना पॉलीथीन वगैरह, व्हील जो थी उनके नीचे लगी हुई, तो वो इधर उधर उसकी पॉलीथीन ना सारी फेंकी हुई थी। तो मैं अपना घर भी क्लीन करूँगी, शाम वाली झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पे रूम अपना क्लीन करने के बाद अब आती है बारी जो है रात की तैयारी करने की। तो अभी यहाँ पे बैंगन रखे हुए थे, तो मैं आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने फ्रिज से बैंगन निकाल लिए हैं। और शाम के टाइम पे ना हम आजकल चाय नहीं पीते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम जैसे लस्सी पी लेते हैं, क्योंकि दही तो मैं जमा के रखती हूँ, तो हम लस्सी वगैरह पी लेते हैं। तो अभी तो निकू उठ रही है, वो अपना मुंह हाथ धोएगी, तब तक मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि इसको भी पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। और आलू बैंगन की सब्ज़ी ना मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आलू और
बैंगन की सब्ज़ी स्पेशली मुझे ना चावल के साथ बहुत पसंद है। इसको लोहे की कढ़ाई में आप बनाओ तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। चावल के साथ खाओ तब तो मज़ा ही आ जाता है। कुछ-कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं ना जो कि चावल के साथ अच्छी लगती हैं, जो रोटी वाली होती है ना सूखी, वो चावल के साथ काफ़ी अच्छी लगती हैं। फिलहाल चलिए यहाँ पे मैंने अपनी सब्ज़ी कट कर ली है और बैंगन भी ना काफ़ी अच्छे थे ये। काफ़ी टाइम हो गया इनको भी 1 से 1.5 हफ़्ता हो गया होगा, लेकिन अभी तक मतलब काफ़ी अच्छे थे। फ्रिज के अंदर आजकल से ना सब्ज़ियाँ ठीक ही रहती है, एकदम सूखे भी नहीं थे और जैसे कीड़े भी रहते हैं ना तो ठीक थी सारे बैंगन। और अभी यहाँ पे ना आंटी जी भी आ गई थी बैठने के लिए, तो वही आहान को देखने आए थे अंदर वो कि मतलब काफ़ी टाइम हो गया था ना ऊपर नहीं आई थी। सर्दी में क्या था कि ऊपर आए थे धूप सेकने के लिए, लेकिन आजकल गर्मी है ना तो वो आते भी नहीं है ज़्यादा। कभी अंकल जी प्लांट्स में पानी देते हैं या फिर कभी हम दे देते हैं पीछे प्लांट्स में पानी ना, लेकिन आज ऊपर आई थी तो फिर मिलने आई थी बच्चों को, तो बोलती है काफ़ी टाइम से देखा नहीं है इसको। काफ़ी अच्छा नेचर है उनका भी, तो बैठी थी थोड़ी देर और फिर उसके बाद वो चली गई थी। मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई। अब यहाँ पे लस्सी बना लेते हैं क्योंकि हस्बैंड के ऑफिस का भी टाइम हो रहा है और चाय नहीं पी थी तो हस्बैंड ने बोला कि लस्सी बना दो। तो यहाँ पे मैंने दही निकाल लिया है और साथ में मेरे फ्रिज में पानी भी रखा हुआ है, तो 1 गिलास मैंने पानी जो है रख दिया है इसमें और बाकी अभी मैं चीनी डाल दूँगी, थोड़ा नमक डाल दूँगी, तो हमारे जो मट्ठा है ना मतलब जो लस्सी है वो बन के तैयार हो जाएगी। मैं लस्सी ना इसी तरीके से बनाती हूँ, नमक और चीनी डाल के। काफ़ी लोग ना चीनी ही डाल के बनाते हैं या फिर कई लोग ना नमक डाल के बनाते हैं, जैसे घर का पिसा हुआ नमक रहता है ना, नमक और मिर्च वो वाला। लेकिन वो होता है सर्दियों के टाइम पे अच्छा, क्योंकि जो नमक वाली लस्सी होती है बोलते हैं ना वो गर्म होती है और जो चीनी वाली होती है वो ठंडी होती है। तो चीनी की जगह आप मिश्री का भी यूज कर सकते हो। मिश्री तो सबसे बेस्ट होती है लस्सी के लिए क्योंकि वो ठंडी भी होती है ना, लेकिन मिश्री थी नहीं और इस बार ना हस्बैंड गुड़ लेके आ गए तो गुड़ तो हमने खाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। मैं हस्बैंड को भी डांट रही थी, वो खा तो रहे थे गुड़ वाली चाय पे, तो मैं उनको बिल्कुल मना बोल देती हूँ कि नहीं आजकल वैसे इतनी गर्मी हो रही है, गुड़ इतना गर्म होता है। तो फिर मैंने बोला तब भी आपने ना मिश्री लेके आ जाना, तो मिश्री अभी तो लेके नहीं आए लेकिन लेके आएंगे। ग्रॉसरी में भी नहीं भरा ना इस बार हमने मिश्री, वरना हम ग्रॉसरी के साथ ही लेके आ जाते हैं। तो मैंने चीनी डाल दी थी, थोड़ा सा नमक डाल दिया था, मतलब 1 पिंच के करीब। अगर आपके पास काला नमक है तो आप काला नमक डाल सकते हो, काला नमक मेरे पास है नहीं तो फिर मैंने वैसे ही जो वाइट नमक होता है वो डाल दिया है। सेंधा नमक भी लेके आते हैं हम वैसे ना, लेकिन सेंधा नमक अभी ख़त्म हो रखा था तो हमने वाइट नमक जो डुगू के नामकरण भी था ना, मतलब वही चला था। हस्बैंड लेके आ गए, 3-4 पैकेट लेके आए थे तो वही चल रहा है अभी तक हमारा, तो बाद में लेके आएंगे सेंधा नमक भी। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे आराम से बैठ के अपनी लस्सी पीते हैं और फ़िलहाल इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यारे से कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन में हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को हाइप भी कर लीजिए। बाय बाय।